हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का पेपर। और ये पेपर है MJPRU का, यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का। अब जिन बच्चों ने अब तक एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनके लिए ये पेपर सोने पे सुहागा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस पेपर में से आपके पेपर में पूछे जाएंगे, मानो या ना मानो। भाई पेपर इजी आया, और जिन बच्चों ने ये पेपर दिया है वो देख लें आप इस पेपर को, और जिन्होंने नहीं दिया है वो उसकी तैयारी कर लें अच्छी तरह से। चलिए देखते हैं पेपर कोड। भाई पेपर कोड 40401 रहता है। ये बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का है। ओके, 2024-25 का पेपर है। बॉटनी पेपर भी 151। लगभग हर एक यूनिवर्सिटी में यही कोर्स चल रहा है इस समय। चलिए माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। चलिए 2 घंटे का पेपर कर दिया, 3 घंटे से 2 घंटे का पेपर कर दिया। यानी कि गवर्नमेंट के पास भी टाइम नहीं है, बच्चों के पास तो टाइम है ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के पास भी टाइम नहीं है यार। चलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि समस्त खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। भाई ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन जो होती है निर्देशानुसार हल कीजिए, ये बहुत ज़रूरी होती है। देखते हैं टीचर लोग इस चीज़ को भी, ठीक है। नंबर लाने का बहुत बढ़िया तरीका होता है ये। जितने शब्दों में आपसे पूछा जाए उतने शब्दों में आप आंसर लिख के आओ, ना कि अपनी तरफ से घुसड़ चोट कर दो ज़बरदस्ती। चलिए देखते हैं सेक्शन ए, देखते हैं खंड आ है। डालना सबसे ऊपर खंड ए, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। यानी कि हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाई 10 क्वेश्चन दे रखे हैं और 10 के 10 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। पहले कभी ऐसा हुआ करता था कि लघु उत्तरीय प्रश्न में 8 क्वेश्चन वो देता था, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको सोल्व करने होते थे, 3 क्वेश्चन की छूट मिलती थी। लेकिन यहाँ तो 10 के 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपसे ना भी आ रहा तो बेटे करके आना पड़ेगा ज़बरदस्ती, ठीक है, वरना 2 नंबर गए, ठीक है। प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर अपेक्षित है। भैया 10 क्वेश्चन करने हैं, 75 शब्दों से ऊपर ना हो, अगर हो जाए कोई दिक्कत ना है, ठीक है। और 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का ए नंबर देखते हैं। एंडोट्रॉफिक अंतःपोषी माइक्रोराइजा को परिभाषित करें। वही वाह, कितना शानदार क्वेश्चन आया। चलिए ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। भाई पढ़ लेना इसको, ठीक है, पढ़ लेना। और जो बच्चे करके आए हैं ना, एग्जाम दे के आए हैं, मुझे बताना कि सर हमारा पेपर कैसे गया है, ठीक है। अच्छा बी नंबर है इसका, बेटा बी नंबर आ गया इसका। अच्छा बी नंबर कौन सा? भाई बी नंबर हमारा ये है, यानी कि जीवाणु भोजी विषाणु का नामांकित चित्र बनाइए। बताओ जल्दी बेटे, जीवाणु भोजी विषाणु का नामांकित चित्र बनाइए। वाह क्या क्वेश्चन दिया है यार, मज़ा आ गया इस क्वेश्चन में तो। 20C नंबर है। वोल्डो मिश्रण और चूना सल्फर में चूने की क्या भूमिका है? भाई पढ़ रखा है आप लोगों ने, ये क्वेश्चन पढ़ रखा है आप लोगों ने, और ना भी पढ़ा हो बना के बढ़िया करके लिख के आओ, ठीक है। नंबर मिलेंगे आपको, छोड़ के नहीं आना है कुछ भी, ये ध्यान देना। अच्छा डी नंबर है। वैदिक काल के 2 महत्वपूर्ण औषधीय पौधों के नाम बताइए। यानी कि पौधों के नाम बताइए। एक तो लाक्षा होता है मेरे ख्याल से, यानी कि, और एक पलाश भी होता है। चलो बताओ, आप कमेंट करो मुझे कौन कौन से होते हैं। वैदिक काल के 2 महत्वपूर्ण औषधीय पौधों के नाम बताओ। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ई नंबर है। कोरम सेंसिंग क्या है? भाई पढ़ रखा होगा, आता है, एक मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आता भी है यार ये, और आ भी गया, कोई दिक्कत नहीं है। माइकोप्लाज्मा की कोई 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन हमारा F है। माइकोप्लाज्मा की कोई 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। यार माइकोप्लाज्मा की कोई 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं, सोचने वाली बात है। अरे हर चीज़ में सोचना ही होता है यार, तभी तो कर पाओगे आप लोग। प्लाज्मिड क्या है? और व्हाट आर प्लाज्मिड्स? यार ये तो 12th क्लास में भी है। प्लाज्मिड आपने पढ़ा होगा, प्लाज्मिड वेक्टर पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है? अरे बस भाई छाप आना है, हो गया काम तुम्हारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जी नंबर हमारा हो गया। एच नंबर है। फाइटोपैथोजेनिक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित किसी भी 2 विषाक्त पदार्थों के नाम बताइए। भाई मुझे तो पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भाई तैयारी कर लेना, जो बच्चे दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुए हैं वो तैयारी कर लेना इस चीज़ की, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फंसने वाले हैं यार, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ लेना इसको सही करके। यानी कि आई क्वेश्चन है हमारा। इन सीटू बायोरेमेडिएशन की 2 तकनीकों का उल्लेख करें। भाई ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा लग रहा है यार, ये पढ़ा हुआ भी है ना है आप लोगों के? अरे ना भी पढ़ा हुआ हो, बच्चे अपने पास से कराते हैं। चलिए जे नंबर देख लेते हैं इसका। मृदा निर्माण में लाइकेन अम्ल की क्या भूमिका है? वाह
मृदा निर्माण में लाइकेन अम्ल की क्या भूमिका? भाई ये क्वेश्चन भी 12th क्लास का मेरे ख्याल से आता है पेपर में और आ भी गया इस साल जे नंबर। चलिए 10 के 10 क्वेश्चन अनिवार्य हैं, कर दो ज़बरदस्ती। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखो क्या बोल रखा है इसने, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाई 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने, प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न 15 अंकों का है, यानी कि 2 क्वेश्चन, ठीक है, और 30 मार्क्स। ध्यान देना, 2 क्वेश्चन और 30 मार्क्स। अब लगा लो 2 क्वेश्चन 30 मार्क्स आपको लेके आने हैं ना, तो अच्छी तरह से जमा के लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जमाने का तरीका मैं आपको बता दूंगा किस तरह से जमाया जाता है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है। भैया 200 शब्दों से ऊपर मत देना, ठीक है, नीचे नीचे करके आना, कोई दिक्कत नहीं है, 50-60 शब्द ऊपर नीचे हो भी गए तो, पर याद होना चाहिए पक्का बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारा, पहले के 10 भाग हो गए ABCD, अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। स्पोन से आप क्या समझते हैं? मशरूम की खेती के लिए स्पोन तैयार करने की विधि का संक्षेप वर्णन कीजिए। भाई क्वेश्चन बहुत दमदार है, क्वेश्चन बहुत दमदार है। स्पोन से आप क्या समझते हैं? मशरूम की खेती करने के लिए स्पोन तैयार करने की विधि का संक्षेप में वर्णन करें। कर देंगे आप लोग, बहुत इंटेलिजेंट है, महान है आप लोग महान है भाई, कर दोगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बैक्टीरिया में रूपांतरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में रूपांतरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो रूपांतरण की प्रक्रिया कैसे होती है बैक्टीरिया में, बस आपको इसका वर्णन करना है, ठीक है। क्वेश्चन 2 और 3 ध्यान देना, जोन से भी आपसे आ रहे हो। चौथा क्वेश्चन है मेरे पास, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति और विभेदन शक्ति में क्या अंतर है? वाह क्या बात है यार, है ये तो 12th क्लास का फिर से पूछ लिया। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आविदर्शक लेंस 10x है तथा नेत्र लेंस 15x है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति क्या होगी? यार ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जिसने माइक्रोस्कोप पढ़ रखा है, क्योंकि यार करके आओगे ना पूरे नंबर मिलेंगे आपको। इस पे ज़्यादा थ्योरी लिखनी भी नहीं है आपको, इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी दे रखा है इसमें, आवर्धन शक्ति और विभेदन शक्ति में अंतर कर देना है और न्यूमेरिकल कर देना, हो गया काम आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये करके आना, आप करके आए होगे, और एक ये स्पोन वाला कर देना, ठीक है। और अगर बैक्टीरिया वाला रूपांतरण कर सको, जिसके भी जो क्वेश्चन याद है वो करके आना, करके आ गए हो गए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जैव उर्वरक क्या है? अरे वाह, ले जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरकों के 2 लाभ और 2 हानियां बताइए। सबसे बेस्ट क्वेश्चन, सबसे बेस्ट क्वेश्चन, जैव उर्वरक क्या है, ठीक है। जैव उर्वरकों के 2 लाभ और 2 हानियां बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन मुझे यही वाला लगा यार, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, ठीक है। जिन बच्चों के अभी तक एग्जाम नहीं हुए हैं वो ये वाला क्वेश्चन करके आना, अगर पेपर में आ जाए तो। आता भी है और आ भी गया है यार इस पेपर में ये, ठीक है, पढ़ के आना से करके इस क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन सी आ गया हमारा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ध्यान देना, ऊपर कुल 2 ही क्वेश्चन करने हैं आपको, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बाकी छोड़ देने हैं, जो उनसे भी आपको अच्छी तरह से आते हो। सेक्शन सी है, केवल देखो सेक्शन सी आ गया हमारा। सेक्शन सी जो होता है ना, ये एक क्वेश्चन आपको करना है और इस एक क्वेश्चन जो है वो 25 मार्क्स का होता है। करो या मरो की स्थिति है इसमें। केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 25 अंकों का है, अधिकतम 800 शब्दों में दीर्घ उत्तर अपेक्षित है। चलिए, यानी कि पक्षिनिया ग्रेमिनस के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपको सही तरीके से आता है। जिसका भी सही तरीके से आंसर आता है ना, आप वही करके आना, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें। चलिए, पक्षिनिया ग्रेमिनस के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन करो। अगर आता है बेटा, चित्र बनाना पड़ेगा आपको। दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक्टोकर्पस में लैंगिक प्रजनन, एक्टोकर्पस में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। भैया चित्र बनेगा इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आता है, गन्ने के लाल सड़न रेड रोट रोग के लक्षण, कारक जीव एवं रोग चक्र का वर्णन करें। भैया ये भी चित्र से बनेगा, रोग चक्र है ये। अब तीनों क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, यार हमें ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, आप करके आना। जिनके एग्जाम अभी तक नहीं हुए और जिनके एग्जाम हो चुके हैं वो तो भैया सिंपल सी बात है, उन्होंने तो पता ही है कैसे कैसे करके आए हैं। वो कुछ तो अपने पास से करके आते हैं, ले भैया धड़ाधड़ चल रही है, जो याद हो वह हो ना, और जो याद है वो भी दबा दब कहानी चली रही है। कुछ तो ऐसे होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लें, जिनके एग्जाम अभी तक नहीं हुए हैं और जिनके एग्जाम हो चुके हैं वो भी देख लें अब इस चीज़ को, ठीक है, कि यार हम पेपर में क्या क्या करके आए हैं। मैंने अगेन याद दिलवा दिया आप लोगों को।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।